भारत की सामरिक ताकत के इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जब किसी एक तकनीक के सामने दुश्मन की पूरी रणनीति हिल जाती है। ठीक ऐसा ही दावा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर किया है। उन्होंने जिस हथियार को गेम चेंजर कहा है वह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि आने वाले दशकों की जंग की तस्वीर बदलने वाली तकनीक मानी जा रही है। इस मिसाइल का नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। यह वही हथियार है जिसे लेकर चीन और पाकिस्तान दोनों की नौसेनाओं की चिंता बढ़ना तय मानी जा रही है। डॉक्टर समीर वी कामत के मुताबिक यह मिसाइल लगभग भारत की समुद्री सुरक्षा को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। जिस तरह से हिंद महासागर क्षेत्र में चीन अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है, नए एयरक्राफ्ट कैरियर उतार रहा है, पनडुब्बियों और युद्धपोतों की संख्या बढ़ा रहा है, उसके सामने भारत के लिए एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो दुश्मन के सबसे ताकतवर समुद्री प्लेटफॉर्म को पलक झपकते ही वे असर कर सके। लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल को ठीक इसी सोच के तहत विकसित किया जा रहा है। यह मिसाइल हाइपरसोनिक श्रेणी की है, यानी इसकी रफ्तार मैक 5 से कहीं ज्यादा बताई जा रही है। आसान शब्दों में कहें तो यह आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज गति से उड़ने में सक्षम है। इतनी तेज रफ्तार पर उड़ती हुई मिसाइल को न तो मौजूदा रडार आसानी से ट्रैक कर पाते हैं और न ही पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाने में सक्षम होते हैं। यही वजह है कि हाइपरसोनिक हथियारों को भविष्य की जंग का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। डॉक्टर कामत ने बताया कि LRA SHM को खासतौर पर दुश्मन के बड़े युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर और हाई वैल्यू नेवल टारगेट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। आज की तारीख में समुद्री युद्ध में एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश की ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। चीन के पास पहले से ही कई एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और पाकिस्तान भी भविष्य में बड़े नेवल प्लेटफॉर्म को हासिल करने की कोशिशों में लगा हुआ है। ऐसे में भारत की यह हाइपरसोनिक मिसाइल दुश्मन की पूरी नेवल रणनीति को चुनौती देने वाली मानी जा रही है। डीआरडीओ प्रमुख के अनुसार इस मिसाइल के अब तक 2 विकास परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं और तीसरा परीक्षण भी योजना के अनुसार किया जाएगा। इन परीक्षणों के बाद इसे यूजर ट्रायल के लिए भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। यूजर ट्रायल के सफल होने के बाद ही इस मिसाइल को औपचारिक रूप से भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से शुरुआती परीक्षणों के नतीजे सामने आए हैं उससे यह संकेत साफ मिलता है कि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर तुलना की जाए तो अब तक भारत की सबसे चर्चित और ताकतवर क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस रही है, जिसकी रफ्तार मैक 2.8 से मैक 3 के आसपास बताई जाती है। ब्रह्मोस आज भी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है, लेकिन LRA SHM इससे कई गुना आगे की तस्वीर पर आधारित है। जहां ब्रह्मोस सुपरसोनिक है वहीं LRA SHM हाइपरसोनिक है, यानी दुश्मन को प्रतिक्रिया करने का समय लगभग खत्म हो जाता है। डॉक्टर कामत ने यह भी संकेत दिए हैं कि LRA SHM का भविष्य सिर्फ एंटी शिप भूमिका तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में इसके अलग अलग वेरिएंट विकसित किए जा सकते हैं, जिनमें जमीन पर हमला करने वाले संस्करण और संभवतः एयर लॉन्च वर्जन भी शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान या बमवर्षक भी इस मिसाइल को ले जाकर दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी मैन्यूवरिंग क्षमता बताई जा रही है। हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ तेज नहीं होती बल्कि उड़ान के दौरान रास्ता भी बदल सकती हैं, यानी दुश्मन के रडार को चकमा देना, दिशा बदलकर लक्ष्य पर सटीक हमला करना और अंतिम क्षणों में अचानक गति या ऊंचाई में बदलाव करना। यह सब इसकी ताकत का हिस्सा है। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश हाइपरसोनिक हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। भारत के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी अहम है क्योंकि हाइपरसोनिक तकनीक बेहद जटिल मानी जाती है। इसमें हाई टेम्परेचर मटेरियल, एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम और सटीक सेंसर टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। डीआरडीओ प्रमुख ने बताया कि भारत ने इन सभी क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त प्रगति की है।